सभी का ऑनलाइन सभा में स्वागत है। और जैसे हम ऑनलाइन सभा की ओर बढ़ेंगे, बिना भूले हम याद रखेंगे कि जैसे हमने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमें याद से सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। हम शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं इस संगति के लिए प्रभु राजा। जैसे हम घरों में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु राजा, तेरे आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, तू हमसे बातें कर स्तुति आराधना के दौरान। और प्रभु यीशु मसीह हमसे वचन के द्वारा तू बातें करना, जो तू चाहता है उन बातों को तू स्थापित करना हमारे जीवन में प्रभु राजा। जो बातें तेरी ओर से नहीं है उन सब बातों को निकाल देना। हर एक ऐसी बातें जो भरमाती है, जो गलत सोच को लेके आती है, इस समय हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और तू सहायता मदद कर अच्छे समय को इस ऑनलाइन की सभा में समय बिताने के लिए प्रभु राजा। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार तालियों से भाई शिवा का गिटार के साथ वो स्वागत करे, वो हमारे लिए स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। तुझे कोटि कोटि स्तुति और धन्यवाद करते प्रभु। इस समय हम कहते कि तू बढ़े और हम घटे, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। लगातार उसकी आराधना करते रहे। इस समय अपने जीवन में उससे उठाए और हमें अपने आप को घटा के ले। उस स्थितियों पे विराजमान होने वाला परमेश्वर। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घट। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घट। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घट। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घट। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे
जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐसे में अपने हाथों को उठा के आखिरी बार उस परमेश्वर से कहे, तू बड़ा मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। धन्यवाद भाई शिवा, इतना अच्छा समय हमारी अगुवाई करने के लिए। जैसे हमने अच्छा समय स्तुति आराधना में बिताया, क्यों ना भाइयों बहनों ये सिर्फ एक दिन का ही ना रहे, लेकिन हर एक समय अपने आप अपने संग परमेश्वर के साथ समय बिताना, जिस तरीके से जैसे भी आपको आता है परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर हृदय को देखता है कि किस तरीके से तुम उसकी आराधना कर रहे हो। हम धन्यवाद करते हैं भाई शिवा का। और इस समय हम क्यों ना जोरदार तालियों से पास्टर गणेश का स्वागत करेंगे, वो हमारे मध्य में वचन को बांटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद इतने अच्छे स्तुति आराधना के लिए, धन्यवाद इतने अच्छे गवाही के लिए, धन्यवाद जो MC भी किया उसके लिए। हम सच में धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप सभी लोग सच में नियमों का पालन करते हुए घर में बैठे हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। सच में ये प्रार्थना का ही उत्तर है जो परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और उसी के द्वारा परमेश्वर आपको सुरक्षित भी रख रहा है। तो दोस्तों इस समय आइए वचन में बढ़ते हैं। वचन में बढ़ने से पहले हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करके इस समय हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को रख के, अपने हृदय को रख के कहे कि प्रभु धन्यवाद इस दिन, इस समय, इस ऑनलाइन स्ट्रीम के लिए कि जो हम देख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस समय में भी जब सब चीज़ें लॉकडाउन परिस्थिति में हैं, वहाँ पे भी प्रभु हम सच में तेरे वचन को सुन सकते हैं, तेरे वचन को परमेश्वर बांट सकते हैं। तो परमेश्वर धन्यवाद इस परमेश्वर ऑनलाइन परमेश्वर ऐसे यूट्यूब के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीषित करते हैं जिन्होंने ये यूट्यूब का परमेश्वर किया है। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह रहे। जैसे तेरे वचन को हम देखेंगे प्रभु, तेरा अनुग्रह रखना ताकि कोई भी इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो, कोई भी रिकॉर्डिंग में कोई भी समस्या ना हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक चीज़ें तेरे हाथ में देते हुए हर एक आलसपन और परमेश्वर भटकाने वाली आत्मा को मैं इस समय निकालता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह बनाए रखना और तू परमेश्वर हर एक से बातें करना। प्रभु इस समय को तेरे हाथ में देते हुए कहता हूँ कि पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले। सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। तो दोस्तों आशा करते हैं जैसे हम विश्वास के द्वारा चलते हैं और वही विश्वास के चलने पर हम उसको कहते हैं धार्मिकता में चलना। तो जैसे धार्मिकता ये विषय है आज का, धार्मिकता जीने में, हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता का स्तर कैसा होना चाहिए उसके विषय में है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम धार्मिकता के विषय में सबसे पहले जान लें। धार्मिकता का सही अर्थ है कि हमें सही स्थान पर खड़े रहना, जो सही है, जो कि यीशु मसीह है। मतलब यीशु के जैसे कहे पर चलना। और वही मतलब अगर हम इंग्लिश में कहे जाए राइचियसनेस मीन राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, मतलब परमेश्वर में सही रीति से और सही जगह पर खड़े रहना। तो दोस्तों बहुत ही आसान है मगर उतना ही कठिन और पेचीदा जब हम इस चीज को समझते हैं कि हमारे जीवन में
धार्मिक जीवन हमें कैसे जीना है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है, इसीलिए हम शुरुआत करने से पहले हम दूसरे कुरिन्थियों के 5 के 21वें वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने में कविता हमारी सहायता करेगी। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय वचन 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किसने की दोस्तों ये धार्मिकता हमारे लिए? यीशु मसीह ने। तो सबसे पहले वो यीशु मसीह है जो सही उदाहरण बने धार्मिकता का। ओके, उसी तरह रोमियो के 14 के 17 में परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, ये हम देखेंगे। आइए रोमियो 14 अध्याय वचन 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है, बल्कि वह तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। आमेन। धार्मिकता है, शांति है और परमेश्वर से मेल मिलाप, मतलब एक संग पवित्र आत्मा में रहना, आनंद में रहना है, धार्मिकता में रहना है। तो दोस्तों जैसे हम लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? खाना पीना और सोना। परमेश्वर का राज्य ये नहीं है दोस्तों। भले ही हम अंदर है, मगर परमेश्वर के राज्य में हर दिन धार्मिकता में हमें बढ़ते रहना है। धार्मिकता में हमें हर एक चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ये परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप खाए पिए और सो जाए, कुछ काम नहीं है तो वो चीज़ें करना है जो परमेश्वर के राज्य के लिए सही है। वो है धार्मिकता, मेल और आनंद। ओके, धार्मिकता में और मेल मिलाव जो पवित्र आत्मा में है, धार्मिकता में हमें चलना है। आपको वो वचन तो याद रहेगा कि हमें हर दिन धार्मिकता की खोज करनी है। उस वचन में हम बाद में जाएंगे, मगर उससे पहले रोमियो की किताब को खोलेंगे और रोमियो में हम बहुत सारी चीज़ें धार्मिकता के विषय में हम पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि धार्मिकता के द्वारा जैसे हम मेल मिलाप करते हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के संग एकजुट होते हैं, और उसी तरह जो आनंद, जो शांति, जो अनुग्रह आता है वो अगला पड़ाव है। और वही उसी का मतलब है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना और सोना नहीं, मगर धार्मिकता, मेल और आनंद, लेकिन आत्मा में, जो पवित्र आत्मा में है। ओके, तो आइए इस समय रोमियो के 10 के अध्याय के 1 वचन से 4 वचन तक पढ़े। ध्यान रखिए दोस्तों, रोमियो की किताब से हमें आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो रोमियो की किताब पे एक उंगली रखकर बाकी सारे वचन पे हम लोग जाएंगे, मगर रोमियो के 10वें अध्याय के 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। आइए उसे पढ़ें। रोमियो 10 अध्याय 1 से 4। हे भाइयों, मेरे हृदय की इच्छा है और मैं परमेश्वर से उन सब बातों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनका उद्धार हो, क्योंकि मैं साक्षी देता हूँ कि उनमें परमेश्वर की धुन है, किंतु वह ज्ञान पर नहीं टिकी है, क्योंकि वे उस धार्मिकता को नहीं जानते थे जो परमेश्वर से मिलती है, और वे अपनी ही धार्मिकता की स्थापना का जतन करते रहे। सो उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं स्वीकारा। मसीह ने व्यवस्था का अंत किया ताकि हर कोई जो विश्वास करता है परमेश्वर के लिए धार्मिक हो। ओके, अब परमेश्वर यहाँ पे न्याय के नियम के विषय में बात करता है, व्यवस्था के विषय में बात करता है। तो दोस्तों ऐसी व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी, मगर लोगों ने उस व्यवस्था को नहीं जाना, मगर वो व्यवस्था के द्वारा हमें सही रीति से परमेश्वर ने वो व्यवस्था को तोड़कर हमें परमेश्वर ने सही व्यवस्था को दिया है। वो व्यवस्था और वो न्याय क्या है, हम इसको निर्गमन में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम ये जान ले कि परमेश्वर क्या कहता है कि नियम, जो 10 नियम हैं, आपको याद होगा दोस्तों कि परमेश्वर 10 नियमों के विषय में कहता है। ओके, तो सबसे पहले परमेश्वर नियमों के विषय में कहता है, तो हम उसे एक एक करके पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। 10 आज्ञाएं। तू किसी और देवता की पूजा ना करना।
मूर्ति ना बनाना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। शब्द के दिन को याद रखो, इसे पवित्र रखो। अपने माता और पिता का सम्मान करो। तू खून न करना, तू व्यभिचार मत कर, चोरी ना करना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। या अभी ये चीज जैसे हम देखते हैं इन आज्ञाओं के विषय में कि परमेश्वर ये सारे आज्ञाएं हमें करने के लिए कहता है। अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं दोस्तों, तो इन आज्ञाओं को मानना और इसका पालन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला पड़ाव जो धार्मिकता में हमारे लिए है वो ये है, जब हम इन नियमों का पालन करेंगे परमेश्वर हमें जीवन देगा। सबसे पहले रोमियो का 10 का 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय वचन 5। धार्मिकता के बारे में जो व्यवस्था से प्राप्ति होती है, मूसा ने लिखा है, जो व्यवस्था के नियमों पर चलेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। वो उनके कारण जीवित रहेगा। जो मूसा के नियमों के अनुसार चलेगा वो जीवित रहेगा। दोस्तों जीवित रहने का मतलब क्या है? क्या वो यहाँ के ही जीवन के बारे में बात कर रहा है जो स्वर्ग का है, धरती का है, या स्वर्ग के जीवन के भी बारे में बात कर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे वो जीवन है जो स्वर्ग और पृथ्वी के विषय में बात कर रहा है। उसी तरह नीति वचन के 11 की 19 में भी परमेश्वर यही कहता है। आइए हम उसे पढ़ते हैं। नीति वचन 11 अध्याय वचन 19। सच्चा धर्मी जन जीवन पाता है, किंतु जो बुराई को साधता रहता है वह तो बस अपनी मृत्यु को पहुंचाता है। आमीन। वो ही अपना सिर्फ मृत्यु को पहुंचाता है। दोस्तों बहुत जरूरी है, यहाँ वो मृत्यु लिखा है कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मगर वो शरीर के साथ साथ वो मृत्यु जिसकी विषय में परमेश्वर बात करता है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है वो मृत्यु जो नरक की आग है, वहां से हमें बचना है, तो वो जीवन की ओर हमें बढ़ना है। तो सबसे पहला पड़ाव दोस्तों, नियमों के अनुसार हमें जीवन मिलता है। जब हम नियमों को पालते हैं वहां हमें जीवन मिलता है। ये पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव हम ये देखते हैं कि जब हमारा जो अंगीकार है विश्वास योग्यता से होगा, वहां पर हम उद्धार को पाएंगे। रोमियो के 10 के 9 और 10 में ये लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिकता ठहराया जाता है, आमीन, और अपने मुंह से उसके विश्वास का स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। हालेलुया, उसका उद्धार होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात रोमियो के 10 के 13 में भी ये लिखा हुआ है। पहले हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि वही चीज परमेश्वर उद्धार के विषय में कहता है। रोमियो 10 अध्याय वचन 13 हर कोई जो प्रभु का नाम लेता है उद्धार पाएगा। जो प्रभु का नाम लेता है वो उद्धार पाएगा। वो उद्धार जो परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमें दी। मगर दोस्तों यहाँ पे वो उद्धार के विषय में कहता है वो ये है कि जब हम ऐसे जगह पे, ऐसे समस्या में थे जहाँ पे हम नहीं जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तब हमें किसी ने बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचनाकार है। और वहाँ हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर वो उद्धार हमें मिलता है जब हम यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों जब हम ये विश्वास करके, जब हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं कि यीशु तू प्रभु है और वो प्रभु जो मृतकों में से भी जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है, तो निश्चय ही हमारा उद्धार हमारे लिए है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए 2000 साल पहले ही अपनी जान दी। मगर वही परमेश्वर ने कहा कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें अपने सारे पापों को
छोड़ उनसे मुंह मोड़ना है और अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और ये कहना है कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। और वहीं पर धार्मिकता की ये पड़ाव दूसरे स्तर पे जाती है, क्योंकि वहां पर हम ये सीखते हैं कि हमें हमारा उद्धार सिर्फ हमारे अंगीकार से ही हो सकता है। ओके, जब हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गलती की और उस चीजों की सजा मुझे न दे क्योंकि तूने वो सजा ले ली है। और परमेश्वर कहता है कि अब तू पूरी तरह से क्षमा किया गया है। ओके, तो यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि परमेश्वर कहता है कि वो जो दंड था, जैसे हम देखते हैं दूसरे कोरिन्थियों के 5:21 में कि वो दंड का पात्र कौन बना? परमेश्वर यीशु बना और उसने हमारे लिए वो धार्मिकता के मार्ग को खुला रखा है। तो इसीलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए तीसरे पायदान पे चलते हैं और वो ये कहता है कि ये खास करके विश्वासियों के लिए है। तो सबसे पहले जरूरी चीजें हम देखेंगे रोमियो के 10 के ही अध्याय में 14 और 15। आइए हम इसे देखें। रोमियो 10 अध्याय 14 और 15। किंतु वे जो उसमें विश्वास नहीं करते उनका नाम कैसे पुकारेंगे, और वे जिन्होंने उसके बारे में सुना ही नहीं उसमें विश्वास कैसे कर पाएंगे। और फिर भला जब तक कोई उन्हें उपदेश देने वाला न हो वो कैसे सुन सकेंगे, और उपदेशक तब तक उपदेश कैसे दे पाएगा जब तक उन्हें भेजा न गया हो। जैसे कि शास्त्रों में कहा है, सुसमाचार लाने वालों के चरण कितने सुंदर हैं। तो परमेश्वर यहाँ पे फिर से वो निर्देश देता है उन लोगों को कि जैसे सवाल है एक कि अगर सुसमाचार वो कैसे सुनेंगे, ठीक है, कौन उन्हें बताएगा, ओके, कैसे मिलेगा, ओके, और जब जो जाएगा ही नहीं, भेजा ही नहीं जाएगा, तो वो संदेश उन तक कैसे पहुंचेगा? अगर संदेशकार बोलेगा ही नहीं तो संदेश कैसे पहुंचेगा? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हम पर, जो हम विश्वास करते हैं उन पर है कि हम किससे कैसे बात कर रहे हैं और वो संदेश क्या हम पहुंचा रहे हैं, सवाल एक। दूसरा कि अगर हम पहुंचा रहे हैं याकूब के 5:16 के अनुसार, ये हम वचन पढ़ेंगे क्योंकि धार्मिकता की वह प्रार्थना प्रबल है। आइए से हम पढ़े। याकूब 5:16। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। तो दोस्तों निराश मत हो अगर आपने प्रचार किया है। ओके, पहला सवाल, क्या आपने परमेश्वर का संदेश दूसरों को दिया है या नहीं। ओके, दूसरा कि अगर आपने किया है तो संदेह न करें क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली है। वो परमेश्वर सुनेगा और उनके हृदय से वो बातें करेगा। दोस्तों वहीं पर हमारा तीसरा पायदान, तीसरा पड़ाव पूरा होता है। वहां पर हम कहते हैं कि जब हम विश्वास को क्या कहते हैं कि बनाते हैं, ठीक है, वहां पर हम भरोसा करना शुरू करते हैं। और जैसे रोमियो के 1:17 में लिखा हुआ है कि वचन और विश्वास वही वचन के द्वारा ही आता है जो जैसे हम पढ़ते हैं और उसी के द्वारा हमारा विश्वास आगे बढ़ता है। इसे हम पहले पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोमियो 10 अध्याय 17 वचन। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। तो दोस्तों जब हम वचन के द्वारा विश्वास को बढ़ाएंगे, वो विश्वास के द्वारा जो हमारा संदेश है जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनमें वो आशा और वो विश्वास और वो क्या कहेंगे उसे कि भरोसा लोगों को दिलवा सकते हैं। तो हमारे विश्वास के द्वारा लोगों को भरोसा दिलवाना, ये तीसरा पायदान जहाँ पे हम परमेश्वर की धार्मिकता में और एक कदम आगे बढ़ते हैं। और वो चीज़ें होती है कि धार्मिकता में हमें ये चीज़ें करनी बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला पायदान कि हमें नियम को पालना है और उसके द्वारा जीवन हमें मिलेगा। ये धार्मिकता का एक
पहला पायदान की उसकी धार्मिकता में, मतलब ये सब चीजें चिन्ह हैं कि आप धार्मिकता में अपने जीवन को जी रहे हैं। ओके, सबसे पहले कि हमारे जीवन को नियम अनुसार सही करना है ताकि परमेश्वर हमें नया जीवन दे सके। दूसरा कि विश्वास के क्या कहते हैं उसे कि कन्फेशन, दैट इज अंगीकार, राइट। अंगीकार करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, दूसरों को कहना है, और वही साबित करता है कि हम उद्धार में हैं। तो ये दूसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव कि जैसे हम विश्वास के द्वारा दूसरों को बढ़ाते हुए, समझाते हुए उनको वो ज्ञान और वो बोलते हैं ना कि भरोसे में लेकर आते हैं, और वो विश्वास जैसे वचन के द्वारा आता है, वो विश्वास भरोसे को उत्पन्न करता है दोस्तों। और जब हम भरोसा करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, उस विश्वास के बलबूते पर ही हम पहाड़ को भी हिला सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि छोटा सा राई का इतना भी विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। तो दोस्तों ये तीसरा पड़ाव, जब धार्मिकता में हम बढ़ते हैं, हम खुद तैयार रहते हैं और हो जाते हैं बड़े बड़े समस्या, बड़े बड़े ऐसे चीजों को, असंभव चीजों को भी संभव करने के लिए, क्योंकि हम में क्या उत्पन्न हुई है? विश्वास। और विश्वास के द्वारा ही जब हम रोगियों के लिए, जब हम इस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो असंभव चीजें भी संभव होंगी। आमीन। तो दोस्तों याद रखिए, करोड़ों की संख्या की इस भारत में भी हमारी जो संख्या जो पीड़ित लोगों की है वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हुई है। तो दोस्तों आपको एक सवाल रहेगा कि प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा अगर हम चंगा कर सकते हैं लोगों को, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों बहुत जरूरी है ये याद रखना, ये समझना कि यीशु मसीह ने, ठीक है, जब ये कहा था कि यीशु मसीह ने जब चेलों को ये कहा था, क्योंकि चेलों ने एक सवाल किया था, जब वो एक अंधे व्यक्ति से मिले, उस अंधे व्यक्ति से मिलने के बाद यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को पूछा कि है प्रभु, है मास्टर, है लाइक मालिक, हमें ये बता कि इसने क्या गलती की जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये अंधा इसीलिए पैदा हुआ ताकि वो परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी हो सके। वो कौन सी योजना है दोस्तों? ऐसे समय में भी जब ऐसे चीजों को हम देखते हैं वचन में, वहां पर परमेश्वर लोगों को समझाना चाहता है कि तुम्हारी प्रार्थना में सामर्थ है, तुम्हारे विश्वास में सामर्थ है, वो विश्वास जो तुम परमेश्वर पे रखते हो। और जब तुम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हो, असंभव चीजों को भी तुम संभव कर सकते हो, राइट? तो वो चीजें विश्वास को उत्पन्न करने के लिए, उसमें धार्मिकता और बढ़ने के लिए ये चीजें होती हैं कभी कभार। आपको याद है तूफान आया जब यीशु मसीह उस जहाज में थे, ओके? उस जहाज मतलब वो छोटी सी नाव जहाँ पे सारे चेले थे, सारे चेले डर गए, जहाज हिलने लगा, जोर जोर से पानी अंदर आने लगा, मगर यीशु मसीह सोया था। चेलों ने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह ने तब कहा कि अरे ये अल्प विश्वासी हो। क्या कहा था? अरे विश्वास में कम लोगों। तब यीशु मसीह ने सिर्फ आवाज लगाई और रुक गई। अभी हमें सोचना जरूरी है कि क्या वो आवाज हम लगा पा रहे हैं? वो तूफान जरूरी था लोगों को विश्वास को बढ़ाने के लिए, लोगों के आत्मविश्वास और वो धार्मिकता को और बढ़ाने के लिए, या और उसी तरह वो चीज याद रखो कि जहां पे जब भी समस्या आई है वहां पे परमेश्वर ने नए चमत्कारों को वहां पे किया है। ठीक है, लाजरस मर के 3 दिन हो गए, वहां पर उनके बहनों ने कहा कि अगर तू सिर्फ 1 दिन पहले आता, ठीक है, उसमें से एक बहन ने पूरा विश्वास रखा था इसलिए बुलाया, मगर लोगों ने कहा अगर तू सिर्फ 3 दिन पहले आ जाता, कुछ दिन पहले, ओके, तो लाजरस आज जिंदा होता। तो यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है?
ओके, और वही वादा परमेश्वर ने हमें किया है कि मेरे जाने के बाद मुझसे भी ज्यादा चिन्ह चमत्कार तुम करोगे, राइट। और आज हम देखते हैं बहुत सारे चिन्ह चमत्कार, बहुत सारे ऐसे चीजों को जहां पर असंभव चीजें संभव होते हुए हम देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसी बातें जहां पे लेकिन ऐसी बड़ी समस्या आती है। तो दोस्तों, एक भाग है जहां परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, एक भाग है जहां परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, और एक भाग है जहां पे लोगों को उद्धार में लाना चाहता है। तो ऐसी योजना को समझने के लिए हमें धार्मिकता में बढ़ना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है कि जब हम धार्मिकता में बढ़ते हैं, नियमों को लेके चलते हैं, जहां पे हम जीवन को समझते हैं, वहीं पर हम उन चीजों को लेकर समझते हैं जहां पे हम अंगीकार करते हैं और वहां पे उद्धार हमें मिलता है। और वही चीज जब हम उद्धार में आ जाते हैं, तो दोस्तों जब हम प्रचार करते हैं, धार्मिकता की प्रार्थना प्रबल है। जब हम उसमें विश्वास नहीं हारते, वो विश्वास को और प्रबल करने के लिए परमेश्वर का वचन एज एक ढाल के समान, एक 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 भाले के समान हमारी रक्षा करते हुए, हमारे विश्वास को और बढ़ाते हुए ये दिलासा दिलाता है कि भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और वो वचन पढ़ते रहो, उसके द्वारा मैं तुम्हारे विश्वास को और बढ़ाऊंगा। तो निराश मत हो दोस्तों, ये सब समय टल जाएगा, मिट जाएगा, मगर वो समय है कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि क्या है चीजें जिसमें हमें बढ़ना है, कि हम नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, अभी बढ़ना है, अभी करना है, बहुत बहुत जरूरी है। या इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है रोमियो के 10:21 में, रोमियो 10:21, किंतु परमेश्वर ने इस्राएलियों के बारे में कहा है, मैं सारे दिन आज्ञा न मानने वालों और अपने विरोधियों के आगे हाथ फैलाया रहा। वो हमेशा हाथ फैलाए रखा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मदद कर रहा है, वो हमेशा सोच रहा है, हमेशा बता रहा है, हमेशा चाहता है कि वो चीजें तुम्हारे जीवन में हो। ओके, और उसी तरह परमेश्वर ने कुछ फलों को भी रखा है दोस्तों। धार्मिकता में हमें कुछ फलदायक भी होता है। वो फल परमेश्वर क्या करना चाहता है, उससे पहले भजन संहिता के 34:15 में परमेश्वर क्या कहता है, ये हम देखते हैं। भजन संहिता 34:15 अध्याय। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो दोस्तों, निराश नहीं होना है। वो हमेशा हमारी प्रार्थना और हमारी चीजों पर आंखें लगाए रखा है, और हमारी हर एक बातों पर कान लगाए रखा है, और हर एक चीजों में परमेश्वर जब भी हमें देखता है, और अगर हम वो कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए फल भी रखा है। तो धार्मिकता के फल क्या है दोस्तों, आइए उसकी ओर देखते हैं। सबसे पहले है परमेश्वर उसके द्वारा हमें शांति देता है। यशायाह के 32:17 में हम देखते हैं। यशायाह 32:17, और धार्मिकता का फल शांति और उसका परिमाण सदा और चैन और निश्चित रहना होता है। निश्चित रहना होता है दोस्तों। तो शांति परमेश्वर देता है जहाँ पे हम जब धार्मिकता में बढ़ते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के हर एक समय जब भी हम जो भी करते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर हमें वो शांति देता है, वो चीज़ों को लाकर। दोस्तों, शांति अभी हमें शांति कैसे मिलेगी? अपने आप तो नहीं आएगी शांति, मगर जब हम धार्मिकता में चलते हैं दोस्तों, सच्चाई में चलते हैं, तो हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहला पड़ाव, हम नियमों का पालन करते हैं। परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, किसी भी चीज़ों में परमेश्वर के नाम को व्यर्थ न लो, किसी भी बातों में ऐसा चीज़ मत करो जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम गलत कर रहे हो। तो दोस्तों, जब हम ऐसे सही चीज़ों को करते हैं ना दोस्तों, तब अभी समझो फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने काम में झूठ नहीं बोलते हैं, वहाँ पर परमेश्वर वो देख रहा है, वो बॉस भी देख रहा है, और वहाँ पर हमारा एक प्रमोशन रखा हुआ है, क्योंकि हम धार्मिकता में सही रीति से चल रहे हैं। और वहाँ पे परमेश्वर हमें वो क्या कहता है, प्रमोशन देके हमें शांति में रखता है। हमारी शांति को वो अशांति में नहीं निकालता, क्योंकि अगर हमने वैसा किया तो उसी का परिणाम हम भुगतेंगे कि वो हमारे जीवन में
शांति हमारी भंग हो जाएगी। मगर जब धार्मिकता में चलते हैं तो दोस्तों उसी का फल है कि हमें शांति परमेश्वर देता है। ओके, और उसी की तरह जीवन की उस पेड़ से परमेश्वर हमेशा आशीषित करता है। वो देखेंगे हम नीति वचन के 11:30 में। नीति वचन 11 अध्याय वचन 30। धार्मिकता का फल जीवन का वृक्ष है, और जो जन मनों को जीत लेता है वही बुद्धिमान है। वही बुद्धिमान है। मनों को कैसे जीत लेंगे दोस्तों? परमेश्वर का धार्मिकता का जो फल है वो जीवन का एक वृक्ष, जीवन का पेड़ है। वहां पर परमेश्वर कहता है कि हमेशा वो जीवन की बातें ही तुम्हारे लिए होंगी, और वहां पे हम बुद्धिमान की रीति में आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो और एक फल हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की करुणा जब हम देखते हैं, जब हम कुछ धार्मिकता को बोते हैं तो हम परमेश्वर की करुणा को काटते हैं। उसका हम होशिया के 10:12 में पढ़ते हैं। होशे 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। करुणा के अनुसार खेत काटोगे, करुणा से। अब हम कोरोना कहते हैं, मगर परमेश्वर की वो करुणा आप बोओगे, मतलब काटोगे। आपको क्या बोना है? धर्म के बीज को, धर्म के बोलते हैं ना कि जो धार्मिकता की बीज है उसको बोना है। ओके, और जैसे हम देखते हैं कि वहाँ पर फल ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा, अच्छी बात होगी कि हम बोलते हैं ना कि पूरे पेट भर के परमेश्वर में हमें वो चीज़ें खाने को मिलेंगी। नीति वचन के 13:25 में। नीति वचन 13 अध्याय वचन 25। धर्मी जन मन में खाते और पूर्ण तृप्त होते हैं, किंतु दुष्ट का पेट तो कभी नहीं भरता है। आमीन, कभी नहीं भरता। वो चीज जब हम धार्मिकता में चलते हैं दोस्तों, परमेश्वर हर एक चीजों की चिंता वो करता है, और वो तुम्हें हर एक किसी भी कमी घटी को होने नहीं देगा। तो दोस्तों अगर ऐसी बात है, अगर आप सोच रहे हो कि खाने की थोड़े सी समस्या हो रही है, तो धार्मिकता में अपने पैर को और मजबूत बना लो, धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर में चलते रहो और मजबूत बनो। और वहां पे परमेश्वर कहता है, ये वादा देता है कि तुम पेट भर के खाओगे। ओके, और सबसे मुख्य बात जो फल का एक भाग है वो है जीवन, जो परमेश्वर कहता है नीति वचन के 11:19 में हम देखते हैं। नीति वचन 11 अध्याय वचन 19। सच्चा धर्मी जन जीवन पाता है, किंतु सच्चा धर्मी जन क्या पाता है? जीवन पाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे उसे। किंतु जो बुराई को साधता रहता है वह तो बस अपनी मृत्यु की ओर पहुंचता है। वह अपने मृत्यु की ओर पहुंचता है। तो दोस्तों जीवन धार्मिकता में बसा हुआ है। जो जीवन यीशु मसीह है वही हमें सिखाता है कि धार्मिकता में हमें बढ़ना है, बढ़ना है। और उसी तरह दोस्तों अंत में वो वचन लेना मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि वही वचन हमारे जीवन का भी वो एक स्रोत है, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। मत्ती के 6:33 में पहले हम पढ़ेंगे। मत्ती 6 अध्याय वचन 33। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, राइट। और वो सारी वस्तुएं दोस्तों, सारी चीजें जो तुम्हें चाहिए दोस्तों, ये मेरी बड़ी गवाही है। जब मैंने शुरुआत की, जब मैंने परमेश्वर में कदम रखा, वहाँ पे धार्मिकता के विषय में मैंने बहुत सोचा, समझा, जाना, और वहाँ पे मैंने ये समझा कि परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता में जब हम बढ़ते हैं तो किस तरह से परमेश्वर ने हर एक छोटी चीज़ें मेरे जीवन की पूरी की, इच्छा और ज़रूरतें, हर एक चीज़ें परमेश्वर ने मेरी पूरी की। और उसी तरह परमेश्वर 34 में भी परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहता है। इसे हम पढ़ेंगे और अंत करेंगे। मत्ती 6:34। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज ही का दुख बहुत है, कल की चिंता मत कर। ये सोच अगर आ रही है कि मैं कल से
करना शुरू करूँगा। दोस्तों, ये कभी नहीं आएगा, ये आज से शुरू करना है, या आज की चिंता करना है, क्योंकि कल अपने आप में रखा है परमेश्वर ने। अगर आज की चिंता जब हम करते हैं तो उसी समय कल अपने आप ठीक होता है। ये सच है। जब हम आज के बारे में ही सोच रहे हैं, वो आज के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें कल की चिंता है। मगर परमेश्वर कह रहा है कल की चिंता मत कर, आज कर, परमेश्वर कल का संभाल लेगा, या और वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने आज वो चीजें करके रखी है, वो हमें कल भी देगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, वो आज कर रहे हैं। अगर वो सोचे कि नहीं रे कल करते हैं, तो कल के कल में रह जाएगा, आज कभी नहीं होगा। उसको कल करने के लिए उसे आज में पूरा करना जरूरी है। तो दोस्तों, धार्मिकता में बढ़ने के लिए, सच्चाई में बढ़ने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए और परमेश्वर में अपना वो समर्पण देने के लिए कल नहीं, परमेश्वर ने आज रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से न्योता देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं सौंपा है, अगर आप पहली बार इस वचन को पढ़ रहे हैं या फिर वचन में आप अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं और आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, और उसी तरह परमेश्वर की जानकर आपको अभी तक परमेश्वर को अपने हृदय समर्पित नहीं किया है, तो आइए इस प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करें और उस उद्धार के पात्र बने। आइए अपने प्रार्थना के द्वारा अपने अंगीकार को हम करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को कहे, प्रभु यीशु, मैं इस समय हर एक चीजों को तेरी ओर देता हूं। मेरे दुख, मेरी समस्या, मेरा हर एक सवाल, और प्रभु यीशु, मैं इस समय तुझे मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में आमंत्रित करता हूं। कहता हूं प्रभु कि तू आ और मेरे दिल में समा। मैं तुझे अपना प्रभु, पिता और उद्धारक के रूप में स्वीकार करता हूं, और कहता हूं कि जो भी पाप मैंने जाने अनजाने में किए, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय को साफ कर, मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, एक नया जीवन मुझे दे। इस समय प्रभु, मैं सारी पिछली बातों को भूलकर मैं तेरी ओर बढ़ना चाहता हूं, एक नया जीवन की ओर बढ़ना चाहता हूं। सारे समर्पण तुझे देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। तो अगर आपने ये प्रार्थना को किया है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विश्वास के द्वारा कि हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को हम तेरी ओर सौंपते हैं, तेरी ओर अपनी बातों को परमेश्वर कहते हैं प्रभु के हर एक चीज़ों में, जैसे परमेश्वर हर एक लोगों ने जिन्होंने परमेश्वर अपने आप को तेरी ओर सौंपा है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तेरा अनुग्रह रखना, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा रखना, ताकि हर एक समय जब भी वो परमेश्वर तेरी ओर अपने विश्वास को, अपनी आशा को रखेंगे प्रभु, वो हर एक जन जो परमेश्वर तुझे अपना हृदय सौंपे हैं, जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया है प्रभु, तूने उनके हर एक पापों को सुनकर उनके पापों को क्षमा किया है। उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और कहता हूँ प्रभु, उन्हें तू सुरक्षित कर, उनकी हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को मैं यीशु के नाम से निकालता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू अनुग्रह करना, ताकि हर एक समय वहाँ पे तेरी आत्मा कार्य करे, तेरी पवित्र आत्मा सुरक्षित दे, और वहाँ पे परमेश्वर तेरी अनुग्रह से तेरे स्वर्गदूत वहाँ पे परमेश्वर हर एक समय सुरक्षा दे, ताकि परमेश्वर कोई भी वायरस, कोई भी परमेश्वर डिजीज उनको न लगे,
कोई भी परमेश्वर जो वायरल इन्फेक्शन है वो उनको छू भी ना पाए, वरन परमेश्वर तेरा आशीष बना रहे, तेरी सुरक्षा बना रहे और तेरी सांत्वना और परमेश्वर तेरी सुरक्षा के द्वारा तेरा अनुग्रह उनके हर एक परिवार, हर एक दोस्तों, हर एक एरिया सोसाइटी में रखना, ताकि वहां भी परमेश्वर हम देखे कि ये जो कोरोना है वो पूरी तरह से निकल जाए और जिसने भी ये प्रार्थना किया है वो उद्धार में आए। उसके लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु कि तू परमेश्वर उनके जीवन को तो आशीष करना, उनके हृदय को, और परमेश्वर उनको हर एक चीजों में एक नया परिवर्तन परमेश्वर जीवन देना, हृदय देना, और उसी तरह उनके काम में, उनके घर में तेरी परमेश्वर आशीषों को, भंडारों को उमड़ते हुए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि तेरे आशीष उनके जीवन में रहे और तू उनको परमेश्वर अनुग्रह करना प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को, इस संगति को, इस ऑनलाइन स्ट्रीम को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। और परमेश्वर ने आपके लिए एक नई योजना बनाई है, उस योजना के तहत आगे बढ़े, परमेश्वर की हर एक बातों को समझे, सीखे और तैयार हो उस स्वर्ग के जीवन के लिए। तो परमेश्वर ने आपके लिए एक नया जीवन दिया है, उस जीवन में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीष करे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरे। सारी महिमा तुझे देते हुए और वो सारी बातें प्रभु तुझे देते हुए, इस समय को देने के लिए धन्यवाद करते हुए सच में आप सभी को आशीष करते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर गणेश का इतना अच्छा वचन हमारे मध्य में बांटने के लिए। क्यों ना जोरदार ताली एक बार उनके लिए बजाएं। जैसे हमने वचन सीखा धार्मिकता के बारे में, कितनी अच्छी बात है धार्मिक जीवन जीना। धार्मिकता सच में एक सच्चाई को प्रकट करता है। जो भी वचन आपने सीखा है उसे भूले नहीं, मनन करें और परमेश्वर से कहे प्रभु आप हमसे एक नई तरीके से बातें करना जो आप चाहते हैं, और जो भी आपने सीखा है वो आप बिना भूले दूसरों तक शेयर करें, उन्हें भी सिखाए और उन्हें भी बढ़ाए परमेश्वर की धार्मिकता में। उसकी धार्मिकता हमारे जीवन की एक ढाल है। आमीन। और इस समय बिना भूले हम वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और हर एक दोस्तों से शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे।